वालेकुम व्यूवर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट है क्या, इसकी कितनी इसमें पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं और इसके एसेंशियल्स क्या हैं और इसका स्पेसिमिन जो है प्रॉमिसरी नोट का कैसा मतलब बनता है, ये किस तरह इस्तेमाल होता है, या ये इसकी मतलब कि क्या मतलब इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रॉमिसरी नोट बेसिकली है क्या। प्रॉमिसरी नोट ये एक रिटन फॉर्म में एक प्रॉमिस होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस भी इसको कह सकते हैं, जिसमें बंदा ख़ास रकम मखसूस बंदे को अदा करेगा एक ख़ास तारीख को, उसको हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। इसकी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक सिंपल एग्जांपल से कि सपोज़ आप एक शॉप पे जाते हैं और आप उस शॉप पे जाके वहाँ से एक बॉटल परचेज़ करते हैं, मतलब लाइक पेप्सी परचेज़ कर लेते हैं या कोक की बॉटल आप परचेज़ कर लेते हैं, और उस पर्सन को आप शॉपकीपर को ये कहते हैं कि मेरे पास अमाउंट नहीं है, मैं पैसे आपको इस टाइम अदा नहीं कर सकता, मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे अदा करूँगा। तो उसके लिए मैं आपको एक जो है पेपर देता हूँ, उस पे मैं आपको साइन भी कर देता हूँ। मैं इस डेट को इस बॉटल की पेमेंट आपको अदा कर दूंगा, आप इस पेपर को अपने पास रख लें। तो उस सूरत में जो आप वो पेपर उस पर्सन या उस शॉपकीपर को देंगे, उसको वो प्रॉमिसरी नोट होगा। उसमें आप प्रॉमिस कर रहे हैं उस शॉपकीपर को कि मैं ये अमाउंट आपको 1 महीने के बाद पे कर दूंगा। तो ये इसको हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, और इस सूरत में इस प्रॉमिसरी नोट की ज़रूरत दरपेश आती है। मोस्टली प्रॉमिसरी नोट बैंक में भी यूज़ होता है। आप जब भी किसी मैक्रो फाइनेंस में, कन्वेंशनल बैंक में जाके लोन अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही आपका लोन अप्रूव होता है तो इस प्रॉमिसरी नोट के ऊपर आपसे साइन लिए जाते हैं, और उसमें कुछ कंडीशनल भी है। कुछ बैंक्स उसमें विटनेस की डिटेल भी लेते हैं, कुछ विटनेस की नहीं लेते। तो वो उसमें बैंक भी एक प्रॉमिसरी नोट जो है वो बनाता है, उस पे जो है आप जो है साइन करते हैं। जो इसकी मेन जो इसकी चीज़ है, प्रॉमिसरी नोट जो है वो मेकर खुद बनाता है। उस सूरत में जब आप लोन लेने जाते हैं तो आप प्रॉमिसरी नोट आप बैंक को दे रहे होते हैं, आप बना रहे होते हैं। बैंक प्रॉमिसरी नोट नहीं बनाएगा। आप बैंक को प्रॉमिसरी नोट देंगे कि आप मुझे ये लोन दे दें, मैं आपको इस तारीख को पेमेंट अदा कर दूंगा। तो बेसिकली प्रॉमिसरी नोट ये है। इसमें कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं? प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक मेकर होते हैं और एक पेई होता है। जो मेकर होता है वो ये होता है कि जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा होता है वो मेकर होता है, और जो जिसको रकम अदा करनी है वो पेई होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था, आपने जाके शॉप से बॉटल परचेज़ की तो आप प्रॉमिसरी नोट के मेकर होंगे। आपने प्रॉमिसरी नोट शॉपकीपर को दिया है कि मैं 1 महीने के बाद आपको पेमेंट दे दूंगा। तो इस सूरत में जो पेई है वो शॉपकीपर है, जिसको आपने अमाउंट देनी है। इसके जो एसेंशियल्स मैं आपको बता देता हूँ। इन एसेंशियल्स में से अगर कोई एक एसेंशियल्स भी मिस हो जाते हैं तो वो प्रॉमिसरी नोट आपका वैलिड नहीं रहता, वो प्रॉमिसरी नोट आपका वाइड हो जाता है। जो फर्स्ट इसका एसेंशियल है वो इन राइटिंग है कि प्रॉमिसरी नोट हमेशा इन राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। ओरल प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो वाइड होता है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। जो सेकंड है उसमें मेंशन होना चाहिए कि प्रॉमिस टू पे, उसमें मेंशन होना चाहिए कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये पेमेंट मैं आपको वापस करूँगा। अनकंडीशनल प्रॉमिस इसमें होना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मैं आपको अमाउंट तब पे करूँगा जब मुझे जो है मतलब मेरी जो है कहीं से जो है ना मेरी सैलरी जब आएगी तो मैं आपको ये अमाउंट लौटा दूंगा। तो ये एक कंडीशनल ऑर्डर होता है, कंडीशनल प्रॉमिस होता है। तो इसमें जो है कंडीशनल प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। उसके बाद जो इसकी फोर्थ है वो है राइट, जो है इसमें साइंड बाय मेकर। जो मेकर है वो इस पे
साइन करेगा। और उसमें जो इसकी फिफ्थ कंडीशन एसेंशियल्स हैं वो ये है कि सर्टेन मेकर होना चाहिए, जो बना रहा है उसका उसके अंदर जो है नाम होना बहुत ज़रूरी है। और जो इसकी सिक्स्थ है वो है सर्टेन पेई का नाम भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस एसेंशियल्स में से अगर नहीं होगा तो ये जो प्रोमिसरी नोट होगा वो वाइड होगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। उसके पास जो है सेवन्थ इसका पॉइंट है सर्टेन सम, उसमें अमाउंट का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी प्रोमिसरी नोट पे अमाउंट मेंशन नहीं है तो वो वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। उसके बाद जो इसका एट्थ है वो है लोकल करेंसी में होना चाहिए प्रोमिसरी नोट। ये भी इसकी कंडीशंस हैं, ये भी इसके एसेंशियल्स हैं। अगर इन एसेंशियल्स में से कोई एसेंशियल्स मिसिंग होगा तो वो प्रोमिसरी नोट आपका वाइड हो जाएगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। उसके बाद इसका जो है स्पेसिमेन ऑफ जो है प्रोमिसरी नोट का मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली प्रोमिसरी नोट होता कैसे है। ये इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोमिसरी नोट में सबसे पहले ऊपर रुपीस मेंशन है, अमाउंट मेंशन है, उसमें डेट मेंशन है। उसके बाद जो है थर्ड ये लिखा हुआ है कि 3 months आफ्टर डेट, इसमें मतलब कि जो डेट ऊपर आ रही है उसमें अगर जिस डेट को ये इशू हो रहा है 3 months के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं अमाउंट मिस्टर ज़िशान को जो है वो पे कर दूंगा। इसमें वो प्रॉमिस दे रहा है कि मैं ये पेमेंट 3 महीने के बाद मिस्टर ज़िशान को पे कर दूंगा। तो ये एक जो है वैलिड प्रोमिसरी नोट हो जाएगा। इसमें नीचे जो है उसका जिसको पे होना है उसका नाम भी है, और उसमें जो है मेकर के नीचे मेकर साइन भी करेगा उसके ऊपर, और उसमें अमाउंट भी मेंशन है, करेंसी भी मेंशन है, और राइटिंग फॉर्म में है। उसमें प्रॉमिस, अनकंडीशनल प्रॉमिस भी मेंशन है। तो ये एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है और इसकी एक कानूनी हैसियत है। थैंक यू सो मच।